Bangladesh to the Prime Minister. इस अमेरिका के इशारे पर बांग्लादेश में बड़े बड़े घटनाक्रम हुए, अब उन पर पूर्ण विराम लगने वाला है, क्योंकि ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि बांग्लादेश के मामले में वो बीच में नहीं आएंगे। उन्होंने तो भरी सभा में खुलेआम सबके सामने ये कह दिया कि बांग्लादेश के मामले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद निपट लेंगे। ट्रंप से अब सवाल जो पूछा गया कि बांग्लादेश पे आपका क्या रिएक्शन है, तब मैं मोदी पे छोड़ देता हूँ। नहीं एग्जैक्ट क्या बोला, मोदी पे छोड़ रहा हूं। ये मैं मोदी पे छोड़ता हूँ। अब मैं बताता हूँ उसने क्या बोलना चाहा। तुम्हारी औलाद है, तुमने इसको इस नासूर को जन्म दिया। तुम देख लो, मैं मारूंगा तो बहुत मारूंगा, तुम दो चार चापड़ मार के पीट पाट के घसीट घसीट के ठीक कर लो। क्या सिचुएशन एमर्ज होती, ठीक है, दुनिया में क्या पैगाम जाता है। अब मुझे लगता है व्हाट आई फाइंड इज कि these are not good optics. These are not good optics for the people of Bangladesh. It's not about हसीना वाजिद. हसीना वाजिद is gone. बांग्लादेश के पास क्या टैग बचा है जी? लॉलेस कंट्री है, ठीक है। देखिए, बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का हिस्सा था। हमें इन हरकतों से बिल्कुल खुशी नहीं हो रही जिस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। तो ये जो उनको गलतफहमी है कि क्या बांग्लादेश पे एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, बांग्लादेश का क्या है, नोबडी केयर्स अबाउट बांग्लादेश। बांग्लादेश इज इररेलेवेंट। मैं आपको बताता हूं, अगर अमेरिका के लिए रेलेवेंट है बांग्लादेश, किस मामले में हो सकता है बताओ। वो किस इशू पे बात की कि जी वहां पे वायलेंस हो रहा है, वहां पे इस तरह की चीजें हो रही हैं, वहां पे हालात ठीक नहीं है, वहां पे रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट आ गए हैं, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट आ गया। सो ये चीज जो है ना, ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की बात वो कर रहे हैं, वो आ गए हैं, ठीक है। इंडिया अब पोर्ट्रे कर रहा है बांग्लादेश को इस लेंस से। आप ये कह लें कि सरजमीन बेआइन बन चुकी है बांग्लादेश, कि किसी को कोई पता ही नहीं है कि ये अब ट्रैक पे आएगा कब, ना वहाँ पे इलेक्शन का पता है, ना गवर्नमेंट का पता है। एक कार्टून। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल MK हिंदुस्तानी वॉइस में। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिकन दौरे पर हैं और उन्होंने अमेरिकन दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप से जिस तरीके से मुलाकात की वो सभी लोग देख चुके हैं। इसी बीच किसी ने डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछ लिया कि बांग्लादेश के बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या विचार है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो जवाब दिया उसे सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। उन्होंने सीधे सीधे साफ साफ कह दिया कि बांग्लादेश का क्या करना है, बांग्लादेश की हालत क्या है, बांग्लादेश के बारे में जो भी कुछ करना है अब PM मोदी को करना है। जबकि ऐसा सुनते ही यूनुस सदमे में आ गए। यूनुस जो बाइडेन की सरकार में इतना ज़्यादा उड़ते थे और उनको लगता था कि बाइडेन है तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का राज है। दोस्तों, सरकार बदलते ही यूनुस का जो तेवर है वो अब काफ़ी डाउन हो चुका है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। ट्रंप ने कहा है कि बांग्लादेश मामले को PM मोदी अपने हिसाब से देखेंगे और फैसला लेंगे। ये बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है। सब सवाल जो पूछा गया कि बांग्लादेश पे आपका क्या रिएक्शन है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला माय फ्रेंड मोदी। ऐसे बोलता है, माय फ्रेंड मोदी। उसने कहा ये सब मैं मोदी को छोड़, ये सब मैं मोदी पे छोड़ देता हूँ। नहीं एग्जैक्ट क्या बोला, मोदी पे छोड़ रहा हूं। ये मैं मोदी पे छोड़ता हूँ। अब मैं बताता हूँ उसने क्या बोलना चाहा। तुम्हारी औलाद है, तुमने इसको इस नासूर को जन्म दिया। तुम देख लो, मैं मारूंगा तो बहुत मारूंगा, तुम दो चार चापड़ मार के पीट पाट के घसीट घसीट के ठीक कर लो। नहीं तो फिर मैं मारूंगा बहुत मारूंगा। मैं एक बात बताऊं, बहुत ये देखो ना, मोहम्मद यूनुस को क्या मैसेज गया कि तुम रेलेवेंट नहीं हो। नहीं, मोहम्मद यूनुस जो इतना चढ़ा था, ये भी छोटा मोटा जेलेंस्की है। मोहम्मद यूनुस ये चढ़ गया क्योंकि उसने बोला कि मुझे तो सपोर्ट है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का, US का प्रेसिडेंट का, जो बाइडेन का सपोर्ट है। और वही लोग कह रहे थे कि जो बाइडेन नहीं होगा तो कमला हैरिस बन जाएगी। और इलेक्शन, भाई साहब, इलेक्शन के, अमेरिकन इलेक्शन के 2-3 दिन पहले तक यही बात थी। इलेक्शन अकाउंट, वो जो इलेक्शन डे से पहले तक यही बात थी। बाद में उनको झटका लगा। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो ये जो उनको गलतफहमी है कि क्या बांग्लादेश पे एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, बांग्लादेश का क्या है, नोबडी केयर्स अबाउट बांग्लादेश। बांग्लादेश इज इररेलेवेंट। मैं आपको बताता हूं, अगर अमेरिका के लिए रेलेवेंट है बांग्लादेश, किस मामले में हो सकता है बताओ। ट्रंप, देखो, कॉमर्स रन्स द वर्ल्ड, ठीक है जी, कॉमर्स है। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि हम लोग ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कर रहे हैं, बांग्लादेशी क्या मतलब, व्हाट आर दे गोइंग टू, आई मीन, ऑफर टू द वर्ल्ड और ऑफर टू अमेरिका। आंदोलनकारी। आंदोलन करना है, प्रोटेस्ट करना है, डफली लेके नाचना है, वो सब अमेरिका को नहीं चाहिए। आई थिंक दे ऑलरेडी हैव एनफ एंड मोर। बट इसीलिए तो वो बाइडेन को पसंद भी आया सर। बाइडेन को तो ये, बाइडेन भी डफली गैंग का ही है सर। वो डफली गैंग का ही, और उसका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इनको बहुत बड़ी अपने बारे में, बोथ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश सफर फ्रॉम द सेम कॉम्प्लेक्स। इनको लगता है बहुत अहम है, इनको लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया में। इंपॉर्टेंट सिर्फ वो देश है, माइंड माय वर्ड्स, बोथ पाकिस्तानीज एंड बांग्लादेशीज, राइट। इंपॉर्टेंट वो देश है, या वो देश जो अपनी सोवरेनिटी बरकरार रखे, वो देश जो अपनी खुद मुख्तारी बिल्कुल बरकरार रखे। क्या मौत आ जाए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मौत आ जाए। या तो वो देश इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या वो देश इंपॉर्टेंट है जिसके पास खजूर है, बेइंतहा पैसा है, ठीक है। या आप किसी तरीके से ट्रेड और कॉमर्स में किसी को बेनिफिट कर सकते हो। जब पाकिस्तान किसी को बेनिफिट ही नहीं कर सकता ट्रेड और कॉमर्स में, चीनियों ने हाथ जोड़ लिया उनके, चीन से। तो बस एक और चीज मैं बताना चाहता हूं यार प्रोड्यूसर, अगर तुम ये देखोगे ना कि किस प्रकार से ये लोग, ये बांग्लादेश, अगर कल US को चाहिए सेंट मार्टिन आइलैंड तो ले लेगा, वो सेंट मार्टिन आइलैंड ले लेगा, बाएं मरोड़ेगा, चीख निकलेगी जिसकी भी होगी। अब इसको ये समझ, अभी देखो, जैसे ही उसने हाथ अपना
पीछे हटाया ट्रंप ने। तो वो जो आप बात कर रहे थे ना इसके पहले कि यूएन की रिपोर्ट आई है, हाँ जी, मैं उसी पे आने वाला था। हाँ, यूएन की रिपोर्ट आई है। अब शेख हसीना इससे कह रही है कि अगर यूएन की रिपोर्ट आई है और यूएन की रिपोर्ट ऐसे कहती है, मतलब मैं बात कर रहा हूं उसकी, सॉरी, खालिदा जिया कह रही है कि शेख हसीना के समय पे अगर लोगों पे अत्याचार हुआ, लोग मारे गए इसके कहने पे वगैरह वगैरह। आई हैव नॉट रेड दैट रिपोर्ट, बट जो यूएन की रिपोर्ट है वही कहती है, अगर ये कहती है ये है तो फिर शेख हसीना को, अब ये क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है वो शेख हसीना को वापस चाहेगी? नहीं, शेख हसीना बड़ी यूजफुल है बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी जो है खालिदा से, उसकी पार्टी के लिए। आपने इक़्तिदार उनसे ले लिया, आपने ले लिया, आपका अग्रेशन था, आपका गुस्सा था, आपने अपनी ही बेइज्जती करवाई है। आप पूरी दुनिया जो है वो खौफ की नज़र से देख रही है कि ये मुल्क जा किस तरफ रहा है। यहाँ पे आप ये कह लें कि सरजमीन बेआइन बन चुकी है बांग्लादेश, कि किसी को कोई पता ही नहीं है कि ये अब ट्रैक पे आएगा कब, ना वहाँ पे इलेक्शन का पता है, ना गवर्नमेंट का पता है। एक कार्टून उन्होंने बिठाया हुआ है जिसको पता ही नहीं है सिस्टम को चलाना कैसे है, अवाम का। देखिए इनका काम क्या था कि ये अवाम का गुस्सा कम करते, इनकलाब आ गया, इलेक्शन करवा देते ना। ये बिना इलेक्शन के बंदा ये आया कहाँ से? शेख हसीना का एजेंडा ऑनलाइन यही था कि देखिए या ना तो ये डेमोक्रेसी से आया है, ना इसने इलेक्शन करवाए। अमेरिका का हाथ इस बंदे पे था, यूनिस पे, और ये आके बैठ गया है। बिल्कुल उन्होंने तो चैलेंज किया है। बिल्कुल वो यही कह रही है ना तो ये मिलिट्री का बंदा है, हाँ। ना ये पॉलिटिकल है, हाँ। ना आप ये कह लें कि ये कोई ब्यूरोक्रेसी का बंदा है जो इक़्तिदार में आ जाए। ये एक सीधा एक सिंपल बिजनेसमैन, एक चैरिटी चलाने वाला बंदा मुल्क कैसे चलाएगा? उसे सियासत की उतार चढ़ाव का नहीं पता, उसे सियासत की महरूमियों और रहमदिलियों का नहीं पता, तो वो ऐसे हालात। और आप ये देखें कि स्टेट मशीनरी इस्तेमाल हो रही थी, वो घर तोड़ने के, घर के साथ आपका बदतमीज हो, आप ये कह लें कि बेगैरत हो, आपका घर के साथ क्या दुश्मनी थी? अब मुझे तो इस बात पे हम लोग परेशान है कि आप लोगों ने तो यकीन करें कि पाकिस्तान का सर नीचा कर दिया है, आपने हिंदुस्तान का सर नीचा कर दिया कि एक लेगेसी थी मुजीबुर रहमान के, आपका बानी था वो, किसी दूसरी दुनिया का तो वो बानी नहीं था, किसी दूसरे मुल्क का भी वो बानी नहीं था। कम से कम आप उसका तो हया करते। आपके शेख मुझे आप हसीना वाजिद के साथ आपकी मुखालफत थी, और आप ये देखें राजधानी में उसका घर था बांग्लादेश ढाका में, और जिसे आप ये कह लें कि उससे करोड़ों रुपया रेवेन्यू कमाया जा सकता था। आप सिंपल क्या करती, खोल देते कि शेख मुजीबुर रहमान का घर है जी, और वो पॉइंट बना देते कि इस जगह पे वहाँ उनके साथ उनका असैसिनेशन हुआ था, यहाँ पे ये लोग इन्वॉल्व थे, आप उससे भी करोड़ों रुपया कमा। दोस्तों, जिस यूनुस खान को बाइडेन का पपेट कहा जाता था, लेकिन सरकार बदलते ही जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का राज आया, उस तरीके से जो पपेट था आज काफ़ी शांत है। जी हाँ दोस्तों, यूनुस खान का तेवर बदला है और अभी उनको इस तरीके से चिंता सताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ क्या करेंगे, उनका आपसी तालमेल क्या होगा, उनका रिएक्शन क्या होगा। ये सारी चीज़ें यूनुस को सताई जा रही है और यूनुस इस समय केवल और केवल पीएम मोदी के बारे में सोच रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।